हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। इस वीडियो में हम लोग एग्जाम पैटर्न को समझने वाले हैं। 2026 में आपका एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, प्लस में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 25 में क्या हुई थी, कुछ चेंजेस होंगे 2026 में, सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। प्लस में अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल ऐड हो जाइए। कुछ इन्फॉर्मेशन जो वीडियो बनने से पहले वहीं पे दिया जाता है, ठीक है। और इस चैनल पे अगर आप आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देंगे अगर डीएवी में इंटरेस्ट रखते हैं तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डीएवी की रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाली है। इस चैनल के अलावे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर यहाँ पे है तो, ठीक है। डीएवी के रिगार्डिंग आपको सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे हम बात करें जैसे पेपर 1 जो आपका 30 मार्क्स का होता है, ठीक है, वो सभी के लिए कंपलसरी। कोई भी पोस्ट के लिए अगर आप डीएवी में अप्लाई करना चाहते हैं, कोई भी पोस्ट मीन्स कि कोई भी टीचिंग या नॉन टीचिंग, ओके, तो आपको पेपर 1 देना ही पड़ेगा और सबके लिए ये कॉमन होता है। तो आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे, इसके लिए आपको 40 रुपीज चार्ज देना पड़ेगा। अभी फिलहाल चार्ज कम है। बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहते हैं, टोटल मार्क्स क्या होगा, निगेटिव मार्किंग का क्या सीन है, ओके। पेपर 1 पेपर 2 सारा चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और देखिए, जो इंटरेस्टेड है वही परचेस करेंगे। लेने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट पिछले बार बहुत कुछ बोलते थे, तो आप अगर ऐसा हो, आपके माइंड में सेटअप होगा कि सर मेरे लिए 40 रुपया बहुत ज़्यादा है, हम नहीं पे कर पाएंगे, वो अलग मैटर है, ठीक है। लेकिन लेने के बाद आप ये कुछ नहीं कहेंगे सर इतना एक ही पीडीएफ मिला है ये वो, तो आप देख लीजिएगा। हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड है तो ही। और पिछले बार मेरा रिव्यू बहुत अच्छा रहा है इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं परचेस करने के लिए। अदरवाइज अगर कुछ नहीं मैच करता तो हम नहीं बोलते, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं 80 मार्क्स का रहेगा टोटल, ठीक है। टोटल 80 मार्क्स का होता है, जिसमें 80 मार्क्स में डिवाइड किया जाता है, जो कि एक 30 मार्क्स का होगा, जो कि हम आपको इसको जो पीडीएफ बोल रहे हैं वो आपका 30 मार्क्स उसमें दिया हुआ रहेगा। और उसके बाद आपका 50 मार्क्स का रहता है, जो कि सब्जेक्ट से जो आप अप्लाई करेंगे वो। उसके बाद टोटल 80 मार्क्स का रहेगा और टोटल क्वेश्चंस आपका 80 रहेंगे, ठीक है। 80 क्वेश्चंस होंगे, 80 मार्क्स का ही रहेगा। उसके बाद अगर बात करें निगेटिव मार्किंग के, तो इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो एक ये प्लस पॉइंट रहता है। और क्वेश्चन का लेवल की बात करें तो क्वेश्चन का लेवल जो रहता है ना, वो हाई से भी हाई रहता है, ठीक है। हाई से भी हाई रहता है, मतलब कि आपको जो जान बचाने वाला है एक तरह से देखेंगे। अगर सब्जेक्ट में आपको नहीं आ रहा है तो इस पीडीएफ से पिछले बार बहुत सारे कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए थे। आप पिछले वीडियो में भी जाकर आप देख सकते हैं और नीचे कमेंट में भी आप देख सकते हैं। ये तो मेरा ओपन है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। उसके बाद रही पेपर 1 आपका जो 30 मार्क्स का होता है, इसमें देखिए क्या क्या आता है, इस चीज को पहले समझिए। आपका अगर बात करें 2024 की, तो उस टाइम जनरल एप्टीट्यूड था और इंग्लिश था। जनरल एप्टीट्यूड मैच टू मैच आपका रीजनिंग जैसा ही होता है, कुछ कुछ टॉपिक्स मतलब सेम ही रहते हैं, कुछ कुछ अलग चीज रहता है ना। तो ये जो रीजनिंग है ना, ये मतलब समझिए जनरल एप्टीट्यूड, यहाँ पे रीजनिंग और जनरल एप्टीट्यूड लगभग आपको सेम देखने को मिलेगा, कुछ कुछ चेंजेस रहते हैं। और जनरल इंग्लिश, तो जनरल इंग्लिश अगर आती है इस बार सिलेबस, वो आपको सिलेबस पेपर 2 का नहीं देते, पेपर 1 का आपको सिलेबस दे देते हैं, ठीक है। तो इतना सारा चीज हम आपको कवर करवा देंगे। कुछ भी अगर इसमें चेंजेस होगा इस बार, रीजनिंग ही हो सकता है, अगर चेंज भी हुआ तो जनरल इंग्लिश को ऐड किया जाएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं, ओके। उसके बाद पेपर 2 आपका रहा हुआ 50 मार्क्स का होता है, जो कि जो सब्जेक्ट से आपने अप्लाई कर रखा है वही सब्जेक्ट से आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ 50 मार्क्स का वही सब्जेक्ट से रहेगा, जिसका लेवल हाई रहता है 50 मार्क्स वाला। जैसे कि आपने हिंदी से अप्लाई किया, मैथ से अप्लाई किया, साइंस से अप्लाई किया है, जो सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया 50 मार्क्स का बस उसी से क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके अलावा अदर क्वेश्चन आपको उसमें नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टीजीटी पीआरटी पीजीटी की बात भी करेंगे हम लोग, ओके। इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। और क्वेश्चन पेपर जो होगा ना, वो कंडक्ट सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, इस बात को याद रखिएगा। कैसे आप सीटेट का एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ इंग्लिश में भी दिया है, हिंदी में भी दिया है, यहाँ पे ऐसा सीन नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसा सीन नहीं रहेगा, चाहे आपका हिंदी का भी पेपर क्यों ना हो, तो हिंदी में तो हिंदी में रहेगा, लेकिन जो पेपर 1 रहेगा ना, वो 30 मार्क्स का, वो सभी के लिए कॉमन है। आपका कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी पोस्ट है, टीचिंग या नॉन टीचिंग, तो ये वाला इंग्लिश में ही रहेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब दूसरी रही बात कि 50 मार्क्स का क्या सर, अगर मेरा हिंदी का पेपर है तो क्या इंग्लिश में रहेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। आपका जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, यहाँ पे लैंग्वेज को छोड़कर हम बात कर रहे हैं। जैसे कि आपका हिंदी है तो हिंदी में ही आएगा 50 मार्क्स का, संस्कृत है तो संस्कृत में आएगा, या कोई भी रीजनल लैंग्वेज है आपका, पंजाबी, उड़िया, कोई भी लैंग्वेज है तो वो लैंग्वेज उसी लैंग्वेज में आएगा, ठीक है। बाकी सब सब्जेक्ट जितना भी मैथ, साइंस, ये सब आपका एसएसटी हो गया, ठीक है, ये सब आपका इंग्लिश में ही रहेगा। और नॉन टीचिंग वाले कैंडिडेट के लिए भी
सारा कुछ आपका इंग्लिश में ही रहेगा, इस बात को याद रखिएगा। जो नहीं रहेगा उसका हम बस लिख दिए हैं, बाकी सब इंग्लिश में रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद रही बात की यहाँ नोट करके दिया हुआ है टीजीटी में अगर आप साइंस को लेते हैं तो सर क्या साइंस में जैसे कि टीजीटी में आपका तीनों सब्जेक्ट पढ़ना है या फिर सर 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना है एसएसटी, तो ये दोनों का कंडीशनल है। यहाँ कहने का मतलब ये चीज़ कि अगर आप एसएसटी, देखिए एसएसटी में थोड़ा सा लिटिल बिट हमको कन्फ्यूजन क्या है कि यहाँ पे आपका ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, पॉलिटिकल साइंस है। तो पॉलिटिकल साइंस सिविक्स लगभग सेम होता है, एसएसटी वाले कैंडिडेट को अच्छा से पता होगा। तो इसमें से आपको कोई जैसे कि सिविक्स या पॉलिटिकल ये तो कंपलसरी होगा, और ज्योग्राफी और हिस्ट्री जिनका ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट को चूज करना है कि आपका ऑनर्स क्या है, उसके बाद आपका सब्सिडियरी में क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चूज करना होगा। एक को स्किप करना रहता है, ठीक है, सबको सबसे क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। जो भी आप क्लास 10th 9th 10th में देखते होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका चलता होगा, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और रही बात साइंस की, तो साइंस में अगर आपका फिजिक्स ऑनर्स है तो फिजिक्स के साथ आप केमिस्ट्री ले सकते हैं, ओके। आपके पास 2 ऑप्शंस रहेंगे, दोनों में से कोई एक चूज कर लीजिएगा और उसके थ्रू आप क्वालिफाइड कर जाएंगे, ठीक है। मतलब कि तीनों आपको नहीं पढ़ना है। टीजीटी की बात करें, पीजीटी में तो स्पेशलिस्ट रहता ही, अगर फिजिक्स है तो फिजिक्स से पूछा जाएगा, केमिस्ट्री से है तो केमिस्ट्री से पूछा जाएगा, तो ये चीज रहता है। तो ये चीज आपको पता चल गया होगा कि क्या सीन है इसमें। तो ये चीज, अब एसएसटी वाला का जो हम बताएं इसमें भी वही ऑप्शन रहेगा चूज करने के लिए, ओके। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि आपका क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है, सर किस टाइप से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको लेवल वगैरह सारा कुछ हम आपको क्लियर करेंगे, बस थोड़ा सा और नोटिफिकेशन आउट होने दीजिए, उसके बाद हम आपको क्लियर कर देंगे। और मेरे पास बहुत सारा रिव्यू भी है जो बच्चे दिए थे कैंडिडेट पिछले बार एग्जाम, हम मेरे पास रिव्यू भेजे, सबको हम एक जगह कलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बताएंगे। जितना सब्जेक्ट का है मेरे पास, लगभग सब्जेक्ट का है, तो हम आपको उसका रिव्यू भी शेयर करेंगे, प्लस में उसमें कुछ क्वेश्चंस का पॉइंट्स भी है। हम सब कुछ एक सेटअप करके अच्छे से उसका सेटअप करवा रहे हैं ताकि आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। और क्वेश्चन का लेवल जो रहता है ना बहुत हाई रहता है, मतलब कि अगर आप पीआरटी मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो पीआरटी मैथ्स मतलब कि आपको सिर्फ 8 क्लास तक नहीं पढ़ना है, ठीक है। पीआरटी मतलब 8 क्लास, तो 8 क्लास तक नहीं पढ़ना। बेसिकली देखा जाए तो 1 to 5 होता है, लेकिन 8 क्लास तक नॉर्मली क्वेश्चंस पूछते हैं सीटेट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 8 क्लास तक आपको नहीं पढ़ना है, क्लास 10 तक एटलीस्ट जाना है, उससे भी कभी कभी ऊंचा क्वेश्चंस दे देते हैं 11 12 का भी, ठीक है। और एक बात रही पीआरटी में, अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है, मैथ्स है, साइंस है या एसएसटी है, तो आपका यहाँ मैथ्स है तो यहाँ पे साइंस में ऐसा चूज करने के लिए नहीं आएगा ना, पीआरटी सबके लिए कॉमन रहता है। तो साइंस है तो साइंस से ही 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन वहाँ पे सभी सेक्शन से रहेंगे, ठीक है। वो सिर्फ पीजीटी के लिए है, टीजीटी के लिए सेक्शन चूज करने के लिए आएगा। उसके बाद एसएसटी है तो एसएसटी से मैथ्स है तो मैथ्स से 30 नंबर का जो जनरल हम आपको रीजनिंग बताए वही चीज रहेगा। और उसके बाद टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में भी वही सीन है, मैथ्स है तो पूरा मैथ्स से ही क्वेश्चन रहेगा, साइंस आएगा तो साइंस में आपको चूज करने के लिए बता दिया, एसएसटी में भी वही सीन है। और जो संस्कृत है तो संस्कृत में पूरा 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो इस तरीके से पीजीटी में स्पेशलिस्ट रहते हैं, फिजिक्स है तो फिजिक्स, मैथ्स है तो मैथ, और जो भी आपका है उसके अकॉर्डिंग वही सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन लेवल जो होगा, टीजीटी का लेवल आप समझो ग्रेजुएशन लेवल का रहता है, पीजीटी का लेवल ग्रेजुएशन तो रहेगा ही रहेगा, साथ में कभी कभी पोस्ट ग्रेजुएशन से भी क्वेश्चन पूछ देता है। मतलब नेट लेवल का कैसा क्वेश्चन आता है, बस आप समझो कि उस टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो ये सब रहता है, और बाकी जैसे ही डीएवी का नोटिफिकेशन आउट होगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे टेलीग्राम के थ्रू फर्स्ट में, और उसके बाद हम वीडियो अपलोड कर देंगे। और जुड़े रहिए चैनल से, और अगर इंटरेस्टेड है तो इस नंबर पर मैसेज करिएगा और आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जो भी सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट आप बताइएगा और पोस्ट बताइएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको सभी को ये नीड्स है। जो जो न्यू कैंडिडेट जुड़े हैं, जो ओल्ड कैंडिडेट है, उनके पास होना चाहिए ये वाला पीडीएफ, और हम उसमें कुछ और अपडेट करके देंगे आपको, है ना। सो बाय, टेक केयर एवरीवन।